हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज जो मेरी ब्लॉग है वो है रात के 10 बजे की। मैंने अपनी 10 बजे से जो अपनी सेकंड स्लॉट है वो उठाई थी और मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया था अपना हिंदी। हिंदी में मैंने अपना लिया था विशेष्य और विशेषण, और उसको बस मैं रिवीज़न कर रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर जैसे कि घटना चक्र में बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो बने थे। और अभी तक जो मुझे अगर मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो वो है एक तो पर्यायवाची और दूसरा है आपका वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण। हिंदी में मुझे इन दोनों ही उसमें चैप्टर में बहुत ज़्यादा अभी तक दिक्कत आ रही है। मतलब एकदम 100% ऐसा नहीं है कि वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण के क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल भी मतलब 100% से मान के चलो 100% में मेरी 20% ही क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत बन रहे हैं। तो इसलिए मैं इन सारे चैप्टर को फिर एक बार रिवीजन तो मैं बस PYQ ही लगा रही थी यूट्यूब से। फिर मैंने दोबारा से अपना जो है वो उठाना स्टार्ट किया क्योंकि अभी तक घटना ही चक्र ही पढ़ रही थी। बुक जो था उसको मैंने साइड कर दिया था कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन फिर लग रहा था कि धीरे धीरे ये माइंड से स्किप हो रहा है, तो उसमें मेरे विशेष और विशेषण के भी एक दो क्वेश्चन गलत हुआ। जो थ्योरी वाला पार्ट है कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो फिर मैंने उसको रिवीजन करा। वैसे भी ऑलरेडी उसमें हाईलाइट मैंने करके रखा हुआ है, जब मैंने पहले उसको 2-3 बार पढ़ा था तब। ये मेरा 4th 5 होगा रिवीजन का। मतलब कि हाँ मे बी शायद 5 टाइम्स है ये वाला। तो वहाँ से है मैंने रात को सबसे पहले लिया था और 10 बजे से 11:30 बजे तक ही मेरी पढ़ाई हो पाई, क्योंकि दिन में मेरे यहाँ खेत में काम लगा हुआ था। अभी धान का वो मतलब धान बोया जा रहा है खेत में, तो इसलिए वहाँ पे 14 जो है वर्कर लगे हुए हैं, 14, और उन लोगों के लिए घर पे ही खाना बनाना था। आर्या का भी स्कूल था क्योंकि उनकी स्कूल की 3 दिनों से छुट्टियां चल रही थी। इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, दिन में बिल्कुल भी लाइट नहीं, और तो इसलिए दिन में पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। और ऊपर से उन लोगों के लिए मतलब एक लोगों के लिए 5 रोटी, तो मतलब 14 लोग हैं तो 5 मतलब आप 14 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 रोटियां मुझे बनानी थी। मम्मी ने बोला मैं कर लूँगी, बट मुझे लगा कि ठीक है, मैं अभी इतनी यंग हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। वो थोड़ी सी अभी उनकी भी एज हो गई है, तो थोड़ा सा वो बस आराध्या को पकड़ लेती हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसका जो भी होता है, जैसे मान लीजिए मैं कभी कभी वो है ना निप्पल से दूध पीती नहीं है, तो अगर कभी कभार दे दिया जाता है, जैसे उसको भी लगता है कि मैं बिज़ी हूँ तो पी लेगी, और जब मैं खाली रहती हूँ ना तो वो बिल्कुल ही नहीं पीती है, चाहे आप कुछ भी कर लो अगर मैं उसके सामने रहूँगी तो। और मैं फाइनली यहाँ पे 3 बजे उठी, बस अपनी 3.5 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद से दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि हाँ ठीक है मैंने 70 रोटियाँ खुद ही बनाया है। मैं खुद ही वो 70 रोटियाँ, मतलब यहाँ पे मैं किसी से कुछ वो करने के लिए नहीं कि मुझे लोग मेडल दें कि आपने इतना अपना एफ़र्ट डाल रही हो। लेकिन हाँ, मैंने सब कुछ करा, और दिन में मेरे यहाँ कही तो रही हूँ कि मतलब लाइट के ना पे यहाँ पे ना भी लाइट की चेकिंग चल रही है हर जगह। जैसे कि जिनका कनेक्शन नहीं है तो उनका सब कनेक्शन काट रहे हैं लोग, तो उसके चक्कर में सबको पीसना है। जो बिजली बिल जमा कर रहा है उसको भी, और जो नहीं जमा कर रहा है उसको भी। तो यही सारी दिक्कतें अभी 3 दिनों से चल रही हैं। और तो फिर टाइम भी नहीं था बिल्कुल, और हस्बैंड को भी उधर काम था, बच्ची बड़ी वाली बच्ची को स्कूल जाना था। और 11:30 मतलब अभी मैं 2 दिनों से 1 बजे फ्री हो रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि दिन में फिर आने के बाद से आराध्या भी अपना उठ जाती हैं, तो उनको देखना, उनको नहलाना धुलाना, जो भी बच्चों का काम होता है उसको करना, तब जाके शाम को पढ़ाई करने बैठती हूँ। फिर 1-2 घंटे बाद फिर खाने वाला अपना आपका हो ही जाएगा। अगर आप एक गृहस्थ हो, साथ में आप एस्पिरेंट हो, तो आप समझ सकते हो कि जो गृहस्थ है ना कहीं उनके पास कितने सारे काम होते हैं। बच्चों को देखना, वैसे ही रोटियां बनाने वाले काम हमेशा नहीं होता है। जब ये धान वाली जब धान बह जाता है तभी हमारे यहाँ होता है, पूरे साल में एक बार। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए मतलब मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मैं अपने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं था, यहीं पे मैंने बहुत बार जब जब खेत में काम लगते हैं तब तब मैंने 70 तो अभी तक मैं भी नहीं बनाई हूँ मैं 15 तक बनाई हूँ। और मैंने यहाँ 70 रोटियाँ कल बनाई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लग रहा था कि चलो ठीक है, अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ने ही पड़ते हैं। और कोई बात नहीं है, अगर हमें सोना भी है और हमें जॉब भी चाहिए तो ये तो होगा ही नहीं।
आपको मेहनत करनी ही करनी है, इससे कोई आपको आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सपने आपके हैं तो ज़िम्मेदारी भी आपकी है कि आप उसे बखूबी निभाएं। बहुत सारे लोग मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं अपने लाइफ में, जो कि 12-12 घंटे जॉब करते हैं और उसके बावजूद भी वो औरतें रात को आके अपनी पढ़ाई करती हैं। तो कहीं न कहीं मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ, उनको मैं सुनती रहती हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा एफ़र्ट डालने वाले लोग हैं, फिर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा-सा तो रेस्ट भी कर लेती हूँ। लोगों के पास वो भी आराम नहीं, मतलब आराम के नहीं होते हैं दिन। और बस ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। बस यही है कि भगवान, बस थोड़ा-सा देर है भगवान के आगे, बस देर होता है अंधेर नहीं। सबका एक ना एक दिन वो जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलता है, और मेरे भी लाइफ में भी होगा। बस अभी जो स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं, ये कब पलट जाए किसी को पता नहीं, लेकिन जब तक हम कोशिश करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस ऐसे ही कोशिश करते रहना है, देखते हैं कब तक चलता है लाइफ में ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब अगर आपको साइन करना है तो फिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमने अपने वो ड्रीम लाइफ हमने संजो के रखी है कि हमारी ड्रीम लाइफ कैसी हो, हमारे बच्चों की ड्रीम लाइफ कैसी हो, तो अभी ये सारी चीज़ों को फेस करना ही करना है। इससे मतलब कि हम दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि मैं एज़ ए माँ, एज़ ए वाइफ़ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे रिश्तों को बखूबी निभाऊँ। मुझे कोई कुछ ये ना कहे कि ठीक है, मैं तुमने पूरी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी और तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो। एक ये भी मन में डर बना रहता है, क्योंकि मैं वो पूरी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ। और इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि मेरी लाइफ़ ईज़ी है, तो मैं सच्ची बता रही हूँ मेरी लाइफ़ बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। बस आपको देखने से लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी किचन से रिलेटेड चीज़ें अब शूट करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी पढ़ाई के लिए मुझे समय मिल पाया, और कोई बात नहीं है।